अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जिसमें आज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को हमने ब्रीफली देखना है और साथ में इसकी डेरिवेशन को भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, अ मीडियम इज़ अवेलेबल एट एवरी प्लेस इन आवर यूनिवर्स इन स्टैटिक कंडीशन विच इज़ नोन एज ईथर। हाइजेंस की थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात में हर जगह पर एक मीडियम मौजूद है जो कि अपनी स्टैटिक कंडीशन में है, जिसे हम ईथर के नाम से जानते हैं। दिस मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, और उस मीडियम में इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेव कैन ईजिली प्रोपिगेटेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। और हमारी कायनात में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ईथर की मौजूदगी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू डिटरमाइन एथर इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स एज स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस आर्टिकल में हमने ये प्रूव करना है कि स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से हमारी कायनात में ईथर अब्सेंस है, मौजूद ही नहीं है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपरेटस में हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स है। इसके अलावा एक हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड ग्लास है और दूसरा टोटली रिफ्लेक्टेड ग्लास है। और पार्शली रिफ्लेक्टेड ग्लास के लिए हमने मिरर M1 और M1 डैश यूज़ किया है, और टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर के लिए हमने मिरर M2 एंड M2 डैश यूज़ किया है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सोर्स से हमने एक लाइट इमिट करवानी है। लाइट जो हमारे पास होगी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स कि हमारे पास जो लाइट होगी वो किसी सर्टेन वेवलेंथ या सर्टेन कलर की होगी। अगर हमारे पास कोई खास कलर, एक किस्म का कलर यूज़ करेंगे, मीन हमारे पास उसकी वेवलेंथ एक जैसी होगी और लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेट होगी। यानी कि जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ होगी वो एक ही किस्म की होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जब लाइट सोर्स से इमिट होकर हमारे पास इस पॉइंट पीक पे जाएगी तो उस लाइट का कुछ हिस्सा, क्योंकि हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टेड ग्लास है, कुछ हिस्सा इससे रिफ्लेक्ट होकर M1 पे जाएगा और कुछ हिस्सा इससे रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा ग्लास 2 की तरफ। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टेड ग्लास पे जब ये हमारे पास लाइट का हिस्सा इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा M1 डैश के ऊपर। बाकी जो लाइट होगी हमारे पास वो बाउंस बैक कर जाएगी हमारे पास ग्लास G1 की तरफ। और इस तरह ये वाली जो लाइट होगी हमारे पास वो रिफ्लेक्ट करके नीचे हमारे पास टेलीस्कोप की तरफ आएगी, जिसको हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो लाइट है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस तरह हमारे पास जो PM1 और जो ग्लास G1 है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हमने नाम दिया L1 का, और इस तरह जो M1 डैश और ग्लास G2 का डिस्टेंस है उसका नाम भी L1 का नाम दिया है। इस तरह हमने एक राइट ट्राइंगल गेन किया है जिसको हमने CT से शो किया है, जिसमें हम C शो कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट को, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है और जितना टाइम लिया उसने उसको सबने हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह G1 और G2 के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ग्लास G1 और G2 के दरमियान उसको हमने शो किया है VT के साथ। यहाँ पर वो कह रहा है हमारे पास PM1 इज इक्वल टू PM2 इज इक्वल टू L, मीन हमारे पास डिस्टेंस है PM1 मिरर M1 का ग्लास G1 के साथ और मिरर M1 डैश का ग्लास G2 के साथ, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है जो कि किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है। अब इसी अपरेटस को जो अब अभी हमने समझा है इसको हम अपने एक्सप्लेनेशन में अपनी वर्जन में भी इस तरह लिख सकते हैं। वो कहते हैं लेट अस कंसिडर अ सोर्स इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट पॉइंट P, देन वन पॉइंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग M1 एंड सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसमिटेड अलोंग M2. These rays are reflected back and again combined at point P, then phenomena of interference takes place and this phenomena is considered by the telescope. एक्सप्लेनेशन में हुई हमने बात की है कि हमारे पास जो एक लाइट है सोर्स, यहाँ से हमारे पास एक लाइट इमिट होगी, इल्यूमिनेट होगी एक वेवलेंथ की, जो कि ग्लास G1 के साथ रिफ्लेक्ट होकर M1 के पास जाएगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर ग्लास G2 के पास जाएगी। वहाँ पर से हमारे पास G2 से लाइट रिफ्लेक्ट होकर M1 डैश से और वापसी बाउंस बैक होगी रिफ्लेक्ट होकर P G1 के साथ, और यहाँ से हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप की तरफ आएगी। तो ये हमने सारा कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन में कर लेना है। अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसमें कहता है इन राइट ट्राइंगल PM1 M1 डैश, यहाँ पर हमारे पास जो M1 डैश और P पॉइंट है, यहाँ से अगर हम एक लाइन लें तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल गेन हो रही होती है। अब इसी ट्राइंगल के हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर में इसमें हमने टाइम t की वैल्यू फाइंड करनी है।
इसमें हमने पढ़ा था PM1 इज इक्वल टू PM2 इज इक्वल टू L। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था, CT के इक्वल। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज CT के इक्वल है और इसकी बेस हमारे पास VT के इक्वल है और इसकी जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो लेंथ L के इक्वल है। अब इसी की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर CT का स्क्वायर इज इक्वल टू VT का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CT का स्क्वायर VT का स्क्वायर इक्वल के साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू L का स्क्वायर, L का स्क्वायर इज इक्वल टू CT का स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया। L का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने T स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया हमारे पास C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, L स्क्वायर ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू T स्क्वायर। दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास T इज इक्वल टू होगा L ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब यहाँ से हमने C स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से क्या आएगा L ओवर C स्क्वायर को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा C अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर विच इज इक्वल टू L ओवर C इंटू 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर की पावर माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, 1 माइनस x ओवर की पावर n इज इक्वल 1 माइनस nx प्लस nx का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। By applying binomial theorem we get result T is equal to L over C into 1 plus V square over 2C square approximately. So the total time for this reflected rays। अब हमारे पास जो टाइम उसने लिया था ग्लास G1 से मिरर M1 तक और जिला ग्लास G2 से मिरर M1 डैश तक, तो वो हमारे पास टाइम T1 आ गया। अब यहाँ से जो हमारे पास लाइट G1 से रिफ्रैक्ट हुई थी और G2 के पास गई थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर G1 के पास आई थी। अब एक टाइम जो उसने जाने में लिया और दूसरा टाइम T2 जो उसने वापस आने में लिया। अब इस टोटल टाइम को हमने 2 टाइम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा लाइट का G2 के पास जाने और वापस आने के लिए। हैंस T1 इज इक्वल टू 2T, T की वैल्यू हमने अभी फाइंड की L ओवर C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर ओवर 2C स्क्वायर। तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारे पास क्या आया L ओवर C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर ओवर 2C स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने टाइम टोटल फाइंड करना है ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। जो हमारे पास लाइट उस मिरर से उस ग्लास से ट्रांसमिट होके दूसरे ग्लास M1 के पास गई थी और ग्लास G2 से ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट होके ग्लास मिरर M2 के पास गई थी M1 डैश। सो हमारे पास क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू L ओवर C1 प्लस C प्लस V प्लस L ओवर C माइनस V। हमने यहाँ से L को कॉमन ले लिया तो T2 इज इक्वल टू L इंटू 1 ओवर C प्लस V प्लस 1 ओवर C माइनस V। तो यहाँ पर दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें 1 ओवर C प्लस V प्लस 1 ओवर C माइनस V, तो हमारे पास टोटल जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, 2L ओवर C इंटू 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर की पावर माइनस 1। सो T2 इज इक्वल टू 2L over C into 1 plus V square over C square after applying binomial theorem on 2L over C into 1 minus V square over C square whole की power minus 1. Now time difference between the reflected and transmitted ray। अब हमने जो टाइम फाइंड किया था रिफ्लेक्टेड के लिए, फिर हमने टाइम फाइंड किया था रिफ्रैक्टेड के लिए, उन दोनों का हमने डिफरेंस ले लेना है। हमारे पास डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, T1 की भी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो इसमें पुट कर देनी है हमने। डेल्टा T इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, T2 की हमारे पास 2L ओवर C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर माइनस T1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 2L ओवर C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर ओवर 2C स्क्वायर। तो हम इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे टोटल रिजल्ट आएगा, वो आएगा डेल्टा T इज इक्वल टू LV का स्क्वायर ओवर C क्यूब। नाउ पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज रेज। अब हमने इनका पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। पाथ डिफरेंस हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला करते थे। हमारे पास जो फार्मूला आता था वो हमारा आता था S इज इक्वल टू VT।
हमारे पास एस टोटल डिस्टेंस, वी स्पीड एंड टाइम टी टाइम। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। यहाँ पर वी को हमने कन्वर्ट किया सी में, मीन्स हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इक्वेशन आएगी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। यहाँ से हमने पाथ डिफरेंस को फाइंड करना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डॉट डेल्टा टी। अभी हमने पाथ डिफरेंस फाइंड किया, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एल वी का स्क्वायर ओवर सी क्यूब। इन दोनों को हमने सॉल्व करना, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल वी का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब चूंकि हमारे पास जो हमने सोर्स में लाइट यूज़ किया वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास जितनी भी सेम वेवलेंथ की लाइट होंगी, सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, अगर उनका क्रस्ट के ऊपर ट्रफ के ऊपर सिंक्रोनाइज कर रहा होगा, मिल रहा होगा, तब हमारे पास वो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, अदरवाइज डार्क फ्रिंज। जैसा कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था कि हमारे पास जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही हों और दोनों वेव्स का क्रस्ट के ऊपर या फिर ट्रफ के ऊपर आ रहा हो, तब हमारे पास वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर बनता है। उसके लिए हमारी कंडीशन इक्वेशन थी कंस्ट्रक्टिव के लिए या फिर ब्राइट के लिए, वो थी हमारे पास एम लैम्डा। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन दी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा, और ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल वी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 दोनों की हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है, तो दोनों को कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। तो एम लैम्डा इज इक्वल टू एल वी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। यहाँ से हम एम हमारे पास बेसिकली है मैकल्सन फार्मूले की जो हमारे पास विड्थ थी उसको फाइंड करने के लिए। तो m इज इक्वल टू एल वी का स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लैम्डा विच इज नोन एज द मैकल्सन मोरले फार्मूला इन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब हमने यहाँ पर जो लेंथ, स्पीड ऑफ लाइट और वेव लेंथ की जो वैल्यूज रखी थी मोरले एक्सपेरिमेंट ने अपने एक्सपेरिमेंट करते हुए, उसमें हमारे पास उसने लेंथ ली थी, लेंथ ग्लास G1 और मिरर M1, इसी तरह ग्लास G2 और मिरर M1 डैश के दरमियान जो उसकी लेंथ थी, उनके दरमियान डिस्टेंस था वो कितना था 11 मीटर। स्पीड कितनी थी हमारे पास 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ जो उसने लाइट यूज़ की थी उसकी वेव लेंथ हमारे पास 5500 एंगस्ट्रॉन मीन 10⁻⁻10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5.5 × 10⁻⁷ मीटर। अगर हमने सारी वैल्यू ये वाली इस फार्मूले में अगर पुट करें तो हमारे पास जो m की वैल्यू होती है वो 0.2, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, कम है। सो हम इससे प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ प्रूव दैट ईथर इज़ नॉट अवेलेबल एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन आवर यूनिवर्स, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन एम था कि हमने ये प्रूव करना है कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में हमारे पास ईथर ना होने के बराबर है या बहुत ही कम है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।